दिल्ली रात 1 बजे। सुनसान सड़क पर एक लड्डाच की लंबे लंबे कदम रखती हुई चली जा रही है। लड़की ने खुद को हिजाब से पूरी तरीके से ढक रखा था और उसकी चाल में जल्दबाजी और बेचैनी साफ नजर आ रही है। लड़की का पूरा शरीर ढंका हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही है। अरे मैडम, कहां चली? हम भी तो आते हैं साथ। राह में खड़े दो मनचले युवकों में लड़की पर फब्दी कसी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी चाल थोड़ी और तेज हो गई। वह दोनों लड़के भी उसके पीछे चल दिए। लड़की को जब समझ आया कि वह लड़के उसके पीछे हैं, तो वह अब लगभग भागने लगी। लड़के भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। लड़की बार बार पीछे मुड़कर देखती और फिर भागती। जल्दबाजी में पीछे देख भागते हुए वह अपने आगे खड़े एक युवक से टकरा गई। माफ कीजिएगा, लड़की बोली। तब तक वह गुंडे नजदीक आ गए थे। प्लीज हेल्प मी, लड़की बोली। तो उस युवक ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। 5 फुट और 5 इंच की दुबली पतली लड़की थी वह, जो उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। पूरा बदन ढंका हुआ था हिजाब के अंदर। सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें चमक रही थी। युवक की नजर लड़की की आंखों पर ठहर गई और फिर दोनों भौहों के बीच बिंदी जैसे काले तिल पर टिक गई। शालिनी, लड्ढाके के मुंह से स्वतः ही निकला। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, लड्ढकी फिर से बोली और उसने युवक की बांह पकड़ ली। ए हीरो, हट जा बीच से, यह हमारा माल है। पहले इस पर नजर हमारी पड़ी थी। उन गुंडों में से एक गुंडा बोला। यह लड़की है, कोई कटी पतंग नहीं जो तुम दोनों चले आए लूटने। युवक की कड़क आवाज गूंजी। साहेब। लड़की धीरे से बुदबुदाई और युवक का हाथ छोड़ पीछे हट गई। देख भाई, तू होगा कोई समाज सेवक, महिलाओं का रक्षक, पर आज नहीं। खुदा कसम, इसको देख अरमान जाग चुके हैं, अब तो काबू नहीं होंगे। दूसरा गुंडा बोला। इतनी आग लगी रही है, बदन में जाकर किसी गटर में डुबकी लगाओ या चले आओ। पीछे गली के रेड लाइट एरिया में बहुत सस्ते में ठंडे हो जाओगे। युवक बोला। पर इस लड़की की तरफ देखना भी मत। तेरी बहन लगती है क्या? पहला गुंडा बोला। नहीं, तेरी बहन लगती है मेरी तो। युवक बोला। तब तक दूसरे गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। युवक ने उसे एक जोरदार पंच मारा, तभी पहला गुंडा भी आ गया। युवक उन दोनों से भिड़ा गया। लड्डा की पीछे हट गई। इस लड़की के लिए तू लड़ रहा है, जिसका कुछ अता पता भी नहीं। क्या है? कौन है? कहां से आई है? जिसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके लिए जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो साहब? तभी एक गुंडा शांत होकर युवक को रोकते हुए बोला। युवक के हाथ रुक गए। इतनी रात में यूं अकेले भटक रही है, वह भी इस रेड लाइट एरिया के आसपास। ऐसी लड़कियों के लिए किसी से लड़ा नहीं जाता, और न ही ऐसी लड़कियों के लिए अपनी जान खतरे में डाली जाती साहब। ऐसी लड़कियां तो होती ही है चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस। दूसरा गुंडा बोला। उस गुंडे की बात सुन युवक ने एक पल लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। युवक फिर से गुंडे पर टूट पड़ा। इस बीच लड़की दबे पांव वहां से निकल गई। वो कैरेक्टरलेस नहीं है, समझा तू? वो नहीं है चरित्रहीन। जानता हूं मैं उसे, युवक बोला और दोनों गुंडों को मारने लगा। माफ कीजिएगा साहब, पर मैं मजबूर हूं, लड़की खुद से ही बोली और आगे नुक्कड़ पर जाकर बाएं मुड़ गई, जहां एक लड़का बाइक लिए खड़ा था। चल रोहित, जल्दी, लड़की बोली। क्या हुआ दीदी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? रोहित बोला। अभी और सवाल नहीं, चल जल्दी चलो, लड़की बोली। तो रोहित ने बाइक आगे बढ़ा दी। आधे घंटे में बाइक दिल्ली के कोटला एरिया के एक छोटे से घर के बाहर रुकी। लडच की उतरी और दरवाजा खटकाया। दरवाजा उस लड़की की छोटी बहन अवंतिका ने खोला। लडचकी की तरफ वितृष्णा से देख हॉल में सो रही अपनी मां के पास जाकर सो गई। लड्डकी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, बुर्का उतार फेंका और बाथरूम में जाकर नल चालू कर बेतहाशा रो पड़ी। जब दर्द कम हुआ तो चेहरा धोया और बाहर आ खुद को आईने में देखा। 23 साल की कमसिन उम्र, सांचे में ढला बदन, गुलाबी रंगत और बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें। लड्डकी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आई और वो बगल वाले कमरे की तरफ चल दी। कमरे में चारपाई पर एक एक बुजुर्ग लेटा था, कमजोर, बीमार और शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड था। पापा, दवाई खाई आपने? लड्डकी बोली तो उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हां, खा ली तू। चिंता मत किया कर शालिनी बेटा, जाकर आराम कर।
पापा बोले तो लड डेचकी उठकर अपने कमरे में आ गई। बुजुर्ग ने फिर से आंखें बंद कर ली। लड डेचकी कमरे में दरवाजा बंद कर लेट गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी, रोहित बोला। हाँ रोहित, आजा, शालिनी ने खुद को सामान्य कर कहा। दीदी खाना, रोहित बोला। मैं खाना खाकर आई हूं, शालिनी बोली। आज फिर झूठ, आप कभी उस जगह का पानी भी नहीं पीती, फिर आज खाना कैसे खा लिया? रोहित बोला। क्या फर्क पड़ता है रोहित कि मैं वहां कुछ खाती पीती हूं या नहीं? मैखाने से निकलने वाला हर इंसान शराबी कहलाता है, और जहां मैं काम करती हूं वहां की हर औरत चरित्रहीन। शालिनी बोली। बस दीदी, अब और नहीं, कितनी बार कहा है, आप ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। कोई कुछ भी कहे, पर मैं जानता हूं कि आप क्या हो, रोहित बोला। मैं भी कितना अभागा भाई हूं, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। बस 2 साल और, दीदी मेरी इंजीनियरिंग होते ही मैं नौकरी कर लूंगा, फिर तुम्हें काम नहीं करना होगा और ना ही उस जगह जाना होगा, रोहित बोला। तो शालिनी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। रोहित चला गया और शालिनी खाना खा लेट गई। आज इतने सालों बाद आपको देखा साहेब, पर आज भी आप बिल्कुल वैसे ही हैं। वहीं रौबदार व्यक्तित्व, चेहरे पर गंभीरता और औरतों की इज्जत करने वाले शालिनी ने मन ही मन कहा, और आंसुओं का एक कतरा आंखों से निकल कनपटी को पार करता हुआ कान के पास बालों में समा गया। शालिनी ने आंखें बंद कर ली। कानों में अब भी गूंज रहे थे उन गुंडों के कहे हुए शब्द, चरित्रहीन, द कैरेक्टर लेस। उस युवक ने उन गुंडों को मार मार कर अधमरा कर दिया था। फिर जैसे ही पलटकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। शालिनी, तुम फिर चली गई, कुछ पल तो रुकती, कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज सालों बाद मिली और फिर से खो गई, युवक उदासी के साथ बोला और आगे की तरफ बढ़ा। रणवीर, भैया कोई मैकेनिक मिला क्या? तभी एक बड्डी सी लग्जरी कार से टेक लगाई युवक ने पूछा। नहीं अनिरुद्ध, कोई नहीं मिला, रणवीर बोला। ठीक है, फिर हम कैब से घर चले जाते हैं, अनिरुद्ध बोला। तुम चले जाओ और वहां से मैकेनिक या ड्राइवर लेकर आ जाना, मैं यहीं बैठा हूं। गाड़ी को इस तरीके से छोड़ना भी ठीक नहीं है, रणवीर बोला और अनिरुद्ध के लिए कैब बुक कर दी। अनिरुद्ध निकल गया। रणवीर कार में बैठ गया और सीट से टेक लगा ली। आंखें बंद करते ही फिर जहन में वही आंखें और माथे का वह तिल आ गया। इश्क की इंतहा तो देखिए जाना, तुम्हारी यादें हमें जीने नहीं देती और तुमसे मिलने की ख्वाहिश हमें मरने नहीं देती, रणवीर खुद से बोला। तुम कब मिलोगी शालिनी? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, रणवीर खुद से बोला और फिर उसने आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे 5 साल पहले का समय आ गया, जब वह देहरादून बोर्डिंग स्कूल में 12वीं का स्टूडेंट था और शालिनी उससे 1 साल जूनियर। साहेब, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? शालिनी ने रणवीर की बांह से टिककर कहा। बस 1 हफ्ता, शालिनी। रणवीर ने उसका सिर सहलाया। पता नहीं, पर दिल बहुत घबरा रहा है साहेब, जैसे आप मुझसे दूर हो रहे हो, शालिनी नम आंखों से बोली। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता शालिनी, बस 1 हफ्ता है, तुम परेशान मत हो, रणवीर बोला। रणवीर ने घबराकर आंखें खोल दी। माफ कर दो शालिनी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारा डर सही था, उस 1 हफ्ते की दूरी ने हमें जुदा कर दिया, रणवीर बोला और उसकी आंखों से भी एक कतरा आंसू निकल गालों पर लुढ़क गया।